जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास में सुनी जाने वाली 23वें दिन की कथा। प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण की एक पौराणिक कथा है, जिसमें यह वर्णित है जब श्री कृष्ण को पीना पड़ा था चरणामृत। आइए जानते हैं। यह कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण बीमार पड़ गए थे। उन पर किसी भी जड़ी बूटी और दवा का कोई असर नहीं हुआ। सभी परेशान थे। श्री कृष्ण जानते थे कि वो किस तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे थे। पूरा गांव परेशान था। ऐसे में उन्होंने सभी गोपियों के दुख देखकर अपना इलाज गोपियों को बता दिया। इलाज सुनकर सभी गोपियां दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि उन्हें उस गोपी का चरणामृत पिलाया जाए जो उनसे बेहतर प्रेम करती है। यह सुन सभी गोपियां चिंतित हो गईं, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन हर कोई इसी डर में थी कि कहीं अगर यह उपाय सफल नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा और पाप के लिए उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। सभी को दुविधा में देख उनकी प्रिय राधा वहां आ गई। कृष्ण की ऐसी हालत देख वह बेहद परेशान हो गई। तब गोपियों ने उन्हें उपाय बताया कि कैसे कृष्ण जी ठीक हो सकते हैं। राधा ने एक क्षण भी गवाए अपने पांव धोकर चरणामृत लिया और श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा को पता था कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो नरक में जाने को भी तैयार थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने चरणामृत पिया, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। ऐसे में यह सिद्ध हो गया कि राधा के सच्चे प्रेम और निष्ठा से ही कृष्ण जी स्वस्थ हुए। एक और कथा के अनुसार राधा की बात हो और कृष्ण का जिक्र न हो, भला यह कैसे संभव है। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है। तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। यह दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं श्री राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की अलौकिक कथा। जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया, तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा अलग हुए थे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा रानी एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे और शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था।
राधा रानी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन सांसारिक जीवन से उनकी विदाई की बेला करीब आई तो कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई। इसलिए एक शाम वह महल से चुपके से निकल गई और न जाने किस ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा रानी अति प्रसन्न हो गई, परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर दूर फेंक दिया। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का अंतिम समय तक इंतजार किया, उसे राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है।